नगीना सांसद चंद्रशेखर का ये आवास है फतेहपुर इलाके में। और देख सकते हैं कि आज बरेली जाने की बात उनकी तरफ से कही गई थी, तो उसके बाद ही तुरंत यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस वक्त अपने घर में है, और घर के अंदर भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर हैं। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त यहाँ पर मीडिया से जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर फोर्स बहुत है। आज कार्यकर्ताओं की भीड़ कम है, और तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस वक्त चंद्रशेखर के आवास पर हैं। और यहाँ पर उनको जिस तरह से उन्होंने बरेली जाने की बात कही थी, उसके बाद से ही पुलिस अलर्ट पर आ गई थी और उनको बरेली जाने से जो है पुलिस रोक रही है। कल भी सहारनपुर में आपने देखा था कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उनको भी रोक दिया गया, क्योंकि बरेली प्रशासन ने फिलहाल किसी भी नेता की बरेली में आने में जो है वो पाबंदी लगा रखी है। हालात सामान्य हो जाए तो उसके बाद आ सकते हैं कोई भी नेता हो, लेकिन अभी फिलहाल जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गरमाई हुई है इस प्रकरण को लेकर। और कांग्रेस के डेलीगेशन कल जाना चाहता था, उसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी जो है वो एक मैसेज राखी कर दिया गया था कि भाई वो भी आज बरेली जाएंगे। तो आवाज पर चंद्रशेखर आजाद हैं, यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं। हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर बरेली वो क्यों जाना चाहते हैं। नगीना सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ। चंद्रशेखर भाई, तमाम फोर्स आज आपके घर पर गलियों में बैरिकेड लगा दिए गए। सुना था बरेली जाना चाह रहे थे आप भी। बरेली तो उत्तर प्रदेश की बहुत शानदार जगह है और एक ऐतिहासिक जगह है। बरेली जाना कोई अपराध नहीं है, और अगर किसी पीड़ित के दुख तकलीफ को जानना अपराध है तो ऐसा अपराध मैं रोज करूंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि किसी के साथ अगर अन्याय हुआ तो उसकी बात को जानूं। देखिए, मैं घर बैठ के फैसला नहीं कर सकता कि बरेली में क्या हो रहा है। हर आदमी अपनी बात बताएगा। आप जिसको पूछोगे वो कहेगा मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं। पता कैसे लगेगा? कि मैं वहां जाऊं, जाके लोगों से बात करूं, निष्पक्षता आए, और फिर उसके बाद अपनी बात रखो। अभी तक जो जानकारी मेरे पास है, अगर पुलिस ने जिम्मेदारी से काम किया होता, वो ज्ञापन ले लिया होता, उसमें समन्वय बना लिया होता, संख्या कम कर ली होती, 2-4 जगह ज्ञापन ले लिए होते शायद, या जो चिंताएं थी कानपुर में जो हुआ या और जगह जो हुआ उसके ऊपर जो चिंताएं थी उन चिंताओं को दूर कर लिया होता, तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती कि आज विजयदशमी के दिन जो है मुझे वहां जाना पड़ता, या पुलिस के अधिकारियों को यहाँ जो है मुझे रोकने के लिए आना पड़ता। मैं इनसे साफ कह रहा हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाओ यूपी। यहाँ सहारनपुर का तो मामला ही नहीं है। सहारनपुर का कोई मामला, सहारनपुर कुछ नहीं हो रहा। मुझे 10 मिनट लगेंगे सहारनपुर क्रॉस करने में। मैं जब यहाँ से भगवानपुर में पहुंचूंगा, मंडावर में पहुंचूंगा, तो सहारनपुर की सीमाएं खत्म हो जाएंगी, और इसमें मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगेंगी। ये प्रशासन तो चाहता है ना वहां का भी रोक लगा रखे, कोई नेता ना आए, बिना बात के माहौल फिर खराब हो सकता है। फिर लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? कल कांग्रेस के लोग भी जाना चाह रहे थे, एक तरफ आपने भी कह दिया मैं भी जाऊंगा। तो प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, क्या वो निष्पक्ष है? इसकी गारंटी कौन देगा? प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो न्याय संगत है, इसकी गारंटी कौन देगा? और वहां से जो लोग, तमाम वहां पीसी हो रही है, तमाम चिंताएं जाहिर की जा रही, पूरे देश से लोग मैसेज फोन कर रहे हैं, तो इन चिंताओं पे कैसे जो है विराम लगेगा? जब तक वहां कोई जिम्मेदार आदमी जाके वहां की सच्चाई को जान के मीडिया के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, किसी पत्राचार के जरिए, किसी आंदोलन के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। क्यों जाना है? जाना इसलिए है कि वहां जानना हुआ क्या है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। वही जिनके ऊपर आरोप लगाया, या वो जिन्होंने आरोप लगाया? किसने किसको, असल में कौन था वो जिसने पत्थर फेंका? हम तो आंदोलन से निकल के आए हैं। अगर पुलिस सतर्क हो, LIU इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, तो पत्थर छोड़िए, कागज नहीं उड़ सकता है। पत्थर तो बहुत बड़ी बात है, वजन होता है पत्थर में। तोकी रजा के ऊपर ये उंगलियां उठी हैं सबसे ज्यादा, तो उन्होंने उनकी तरफ से ही करवाया गया सब ये। देखो, ऐसा है, सरकार कहती है कि इस आदमी मुकदमा लगा दो, इसको जेल डाल दो, पुलिस बेचारी अपना काम कर देती है। असल न्याय कहाँ होता है? आरोप तय कहाँ होते हैं? वो कोर्ट में होते हैं। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन आरोपों को जो है, जब उन आरोपों का पटाक्षेप होगा, तर्क वितर्क होंगे, लोग अपनी बात रखेंगे, तब वो कोर्ट में न्यायालय तय करेगा कि ये दोषी है नहीं। आज तो मीडिया ही सब कुछ तय कर देती है। तो मैं इस बात के खिलाफ हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं वहां जाना चाहता हूं और जाके वहां के हालात को जानना चाहता हूं। मैं पुलिस के भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि वो मुझे जाने दें, और मैं वहां जाके उनकी पीड़ा को सुनूं, और फिर
जो भी सच है, मीडिया, आप जैसे महान मीडिया के साथियों के जरिए उस बात को रखो और देश को पता लगे कि असल बरेली में हुआ क्या है। ओकी रजा के जो करीबी हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, इसके अलावा जो हिंसा का जिन पर आरोप लगा है उनके एनकाउंटर भी हुए हैं बरेली में। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश की एक लिस्ट निकाली जाए कि जिनका एनकाउंटर हुआ है वो किन वर्गों के लोग हैं। ये जानकारी मिलनी चाहिए प्रदेश को। जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, अपराध तो यहाँ हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा कल आया, आपने देखा होगा, 63,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। तो ये इनमें कितनी घटनाओं में बुलडोजर चला है, कितनी घटनाओं में हाफ एनकाउंटर हुआ है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बुलडोजर के किसी कीमत पे पक्ष नहीं। सोचिए, आपने अपराध कर दिया है तो उसकी सजा आपके पूरे परिवार को नहीं मिल सकती। घर बनाने में बहुत समय लगता है, घर तोड़ने में बहुत कम समय लगता है, और फिर अगर बाद में वो आदमी दोषी नहीं पाया गया तो आप कहां से बनवा के दोगे? ये जनता के टैक्स का पैसा है, किसी का घर का पैसा थोड़ा है कि आपने हाथ तोड़वा दे, बाद में इसी पैसों को खराब कर दो उस पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका की जरूरत उत्तर प्रदेश में खत्म होगी, क्योंकि सरकार जो है अपने हिसाब से सबको न्याय करना चाहती है, और सरकार कभी न्याय नहीं कर सकती क्योंकि सरकार एक पक्षीय होती है, और सरकार के सामने विपक्ष भी होता है, जिसके सामने वो चुनाव लड़ के आते हैं, जिनसे हार के आते हैं, जिनसे जीत के आते हैं, जिनके सामने रोज तर्क वितर्क होते हैं। अगर सरकार को न्याय की चाबी दे दी गई तो विपक्ष तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। विपक्ष को तो खत्म कर दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, उनके अधिकारों का तो अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए न्यायपालिका बनी और न्यायपालिका के अधिकारों को का वॉल्यूशन होगा तो मेरे जैसे संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति को बोलना चाहिए। आपके पास नोटिस होगा तो आप दिखा दो, जिसमें जो बुलडोजर चला है वो अवैध है, इसका कोई नोटिस दिया गया, और नोटिस के साथ समय दिया जाता है, विकास भाई, कि आपकी ये स्थान अवैध है, आपको इतने दिन का समय देते हैं, आप इसमें हटा लो, और नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। तो फिर रात को घटना हुई सलावा में, सुबह बुलडोजर चल गया, रात को घटना बरेली में, सुबह बुलडोजर चल गया। इसको मैं क्या मानूं कि ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई है या नहीं है? और मैं पुलिस को दोष नहीं देना चाहता, आप जान लो, क्योंकि पुलिस वो करती है जो सरकार कहती है, और नहीं करेंगे तो विचारों पे, अच्छे अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो जाएगी। और वहां जो डीआईजी यहीं से गए हैं सहारनपुर, हम जानते हैं किन परिस्थितियों में क्या हुआ, वो किसी छिपावा नहीं। सब प्रदेश देख रहा है, और मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि उनकी आवाज बन सके। मुख्यमंत्री योगी के कुछ भाषण आपने देखे होंगे, अभी 2-3 दिन पहले काफी चर्चाओं में आए थे, जिसमें एक कहा गया था उनकी तरफ से कि गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को जहन्नुम का टिकट कटवा दिया जाएगा। इसके अलावा एक ये भी था कि कोई उपद्रव करेगा, दंगा करेगा तो ऐसे ही पीटे जाएंगे जैसे बरेली में पीटे गए हैं, और ये नहीं जानते कि शासन किसका है। तो पहली बात पे आ जाते हैं, 12वां साल है देश में आपकी सरकार है, सारी एजेंसियां आपके अंडर में, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, अर्धसैनिक बल हो, आर्मी हो, सब आपके पास है। 8 साल से आप उत्तर प्रदेश में, फिर कौन गजवा हिंद का सपना देख रहा है? और अगर गजवा हिंद का सपना देखा जा रहा तो आप कुर्सी बैठ के काहे को तोड़ रहे हो? कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर आपसे प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण नहीं बनाया जा रहा है तो काहे कुर्सी बैठे हो? छोड़ दो कुर्सी। ये जो चुनावी भाषण है, लक्ष्यदार भाषण और एक समुदाय को डराने के जो भाषण है, ये जनता बहुत दिन सुनते आ रही है। ये तो भाषण दे दिया, लेकिन रोटी कपड़ा मकान रोजगार पे, महंगाई पे, किसानों के लिए डीएपी खाद की व्यवस्था वो कहां से करोगे? उसके लिए पॉलिसी है आपके पास? जब भी कोई सवाल बुनियादी खड़ा होता है तो अपनी यही घिसी पिटी बातें लेके आ जाते हैं मुख्यमंत्री, और जवाब नहीं है मुख्यमंत्री पे। 8 पे कमीशन की जो है वो सिफारिशें कब लागू होंगी, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। पुरानी पेंशन कब लागू होगी, प्रमोशन रिजर्वेशन कब लागू, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास कमजोर वर्गों के लिए। एक ही जवाब है कि ये सरकार किसकी है। हमें पता है सरकार आपकी, जनता ने बनाई है, घमंड मत पालो, ये जनता कुर्सियां भी छीन लेगी तुमसे। ये कौन सा शासन है? सबने देखा है कौन सा शासन। इसी शासन में जो है इतनी घटनाएं हो रही, इतना अपराध बढ़ रहा है, लखनऊ में अपराध हो रहा है और मुख्यमंत्री चैन से पढ़कर सो रहे हैं। नहीं कहना चाहता मैं कुछ भी, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अन्याय देश प्रदेश देख रहा है, भूलेगा नहीं। अब क्या करेंगे आप? मतलब नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो चाहो तो बात कर रहा हूँ। वो ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो अपनी जो उनकी दायित्व है उसको निर्वहन कर रही है, और मैं जो मुझे लड़ाई लड़नी है न्याय के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, मैं उसको लड़ रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा। मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। ये सब किसान परिवारों के लोग हैं, ये किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, किसी नेता का बेटा नहीं। किसी नेता का बेटा पुलिस में नहीं जाता है, पुलिस का कांस्टेबल नहीं बनता किसी नेता का बेटा, किसान का बेटा बनता है, मिडिल क्लास के जो अधिकारी कर्मचारी उनका बेटा बनता है, मजदूर का बेटा बनता है पुलिस का कर्मचारी। तो इनसे मेरी लड़ाई नहीं है, इनसे मैं नहीं उलझना चाहता।
लेकिन जो सरकार दमन करेगी उससे तो लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई होगी, मेरी बात को आप याद